नमस्कार मित्रों, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पंकज दुबे आपको संस्कृत पढ़ाता हूं। संस्कृत पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको 35 श्लोक पढ़ा दिया था। कितने श्लोक पढ़ा दिया था? 35 श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते क्या है? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं और बता क्या रहे हैं कि आवाच्यवादंश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुक्तरम नुकुम। भगवान ने कहा क्या? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्या कहा कि तव आहिताः। तव मतलब तुम्हारे, आहिताः मतलब जो शत्रु लोग हैं, अर्थात जो तुम्हारे शत्रु लोग हैं वे शत्रु लोग क्या करेंगे? तव सामर्थ्य निंदन्तः तव सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। और निंदा ही नहीं करेंगे, बहून आवाच्यवादांश वदिष्यन्ति। बहून मतलब बहुत से, आवाच्य जिसे नहीं बोलना चाहिए ऐसे क्या करेंगे? वादान, बाड़ी को, वदिष्यन्ति मतलब कहेंगे। ततो दुक्तरम न किम, ततो अरे दुक्तरम नु किम, उससे अधिक दुख और क्या होगा? हे अर्जुन, इससे बड़ा संसार में और कोई दूसरा दुख नहीं। भगवान ने कहा क्या कि तवाहिताः, जो तुम्हारे शत्रु लोग हैं वे शत्रु लोग तव सामर्थ्य निंदन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। और यही नहीं, बहून आवाच्यवादांश वदिष्यन्ति। बहून मतलब बहुष्य, ना वाच्य इति अवाच्य, जो नहीं कहना चाहिए ऐसे क्या करेंगे? वादाः, बाड़ी को, वदिष्यन्ति मतलब बोलेंगे। ततो दुक्तरम नु किम, इससे बड़ा दुख इस संसार में कुछ नहीं। इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। क्या कहा कि आवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुक्तरम नु किम। तव आहिता, तुम्हारे शत्रु लोग जो, तव मतलब तुम्हारे, आहिता मतलब आहित को चाहने वाले जो शत्रु लोग हैं। बहून मतलब बहुशे, आवाच्य ना वाच्य इति अवाच्य, जिसे नहीं कहना चाहिए ऐसे वादांश वदिष्यन्ति, बाड़ी को कहेंगे। और कह रहे तव सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। इससे बड़ा ततः दुक्तरम नु किम, इससे बड़ा संसार में अर्जुन कोई दुख नहीं। इससे बड़ा संसार में और कोई दूसरा दुख नहीं हो सकता। इस बात को किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आपसे प्रश्न पूछेगा, आवाच्य में कौन सा समास है? यहाँ पर नई तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? नई तत्पुरुष समास है। वदिष्यन्ति, यहाँ पर लिट लकार बहुवचन का रूप है। तव आहिताः, तव आहिता का अर्थ होता है शत्रु। तव आहिता का अर्थ क्या होता है? शत्रु। आहित, नाहिता इति आहिता, और तवाहिता में दीर्घ संधि हो गई है। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। निंदन्तः, निंदन्तः, तो यहां पर सत्री प्रत्यय है। सामर्थ्यम में से ही प्रत्यय लग गया है। आदि वृद्धि अंत्या से ही प्रत्यय। दुक्तरम में तरफ प्रत्यय लगा है। अगर आपसे पूछा दुक्तरम में कौन सा प्रत्यय है,
तरप प्रत्यय है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है? तो हिताह तो किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। आहित किसके लिए आया है? आहित का अर्थ होता है शत्रु। तो आहिता, जो तुम्हारे शत्रु लोग हैं। तो सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए। बहून मतलब बहुश्य। आवाच्य वादांश वदिष्यन्ति, ना बोलने वाली बाड़ी को वदस्यन्ति मतलब बोलेंगे। ततो दुखतरम न किम, इससे बड़ा दुख इस संसार में अर्जुन कोई नहीं है। तुम युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग रहे हो। युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भागना तुम्हारे लिए उचित नहीं। इस श्लोक में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? आपसे पूछ लेगा आवाच्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऋत प्रत्यय लगा है। वदिष्यंत कहाँ का रूप है? लिट लकार बहुवचन का रूप है। तो आहिता में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। निंदन्तः में सत्री प्रत्यय है। सामर्थ मूल शब्द है समर्थ, सेम प्रत्यय लगा सामर्थ बन गया। दुखतरम में कौन सा प्रत्यय है? तरप प्रत्यय है। किम मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन, तो आहिता, जो तुम्हारे शत्रु लोग हैं। तो सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए। सत्री प्रत्यय सानच प्रत्यय लट लकार में प्रयुक्त होता है और लगातार क्रिया के साथ, शाश्वत क्रिया के साथ। तो सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए। बहून आवाच्यवादान, बहुत सारे ना बोलने योग्य बाड़ी को वदिष्यन्ति मतलब कहेंगे। ततो दुखतरम नकुम, इससे बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं। अगला प्रश्न, अगला श्लोक है कि श्लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादयो हस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। यह जो श्लोक है दोस्तों, यह श्लोक अनुष्टुप छंद में है। किस छंद में है? अनुष्टुप में है। अनुष्टुप छंद में कुल 32 वर्ण होते। अनुष्टुप छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? 32। प्रत्येक चरण में अगर आपसे पूछा जाए कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण, तो इसमें कुल वर्ण 32 होते और प्रत्येक चरण में 8 होते। कुल चरण कितने हैं? कुल चरण 4 हैं। यति कितने पे होती है? यति 8 वर्ण पर होती है। कैसा छंद है? समृत छंद है। अनुष्टुप कैसा छंद है? समृत छंद है। कुल वर्ण कितने होते हैं? 32 वर्ण होते हैं। कितने वर्णों पर यति होती है? 8 वर्णों पर यति होती है। कैसा छंद है? समृत छंद है। भगवान श्री कृष्ण कहते क्या है कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान ने कहा क्या कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अरे अर्जुन, वा हतः, यदि मरा हुआ, वा हता, अगर तुम मर गए तो स्वर्गम प्राप्यसी, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध क्षेत्र में मार दिए गए, वा हता, बाई चांस, विकल्प के रूप में मैं मान रहा हूं, हतः, अगर तुम मार दिए गए तो स्वर्गम प्राप्यसि, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि जित्वा जीत लिए गए तो महिम भोक्ष्यसे, इस पृथ्वी का क्या करोगे? भोग करोगे। जित्वा यदि जीत लिए गए तो महिम भोक्ष्यसे, इस पृथ्वी का भोग करोगे।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, कौन्तेय में ढक प्रत्यय लगा। हे कुंती के पुत्र, तस्माद इसलिए, उत्तिष्ठ मतलब उठ जाओ, कृतनिश्चयः युद्धाय, कृतनिश्चयः युद्ध के लिए, कृतनिश्चयः निश्चय वाले तुम, किए हुए निश्चय वाले तुम, आपने युद्ध करने के लिए निश्चय किया है, ऐसे अर्जुन तुम क्या करो, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, उठकर खड़े हो जाए। युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध करने के लिए कृत संकल्पित कौन्तेय, हे अर्जुन उत्तिष्ठ तुम खड़े हो जाओ। इस सांसारिक मोह में मत पड़ो, यह मोह तुम्हारे लिए नहीं है अर्जुन, यह मोह तुम्हें नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा क्या कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे अर्जुन, वा मतलब यदि, अतः मतलब मार दिए गए, वा का अर्थ होता है विकल्प, वा मतलब यदि, अतः मतलब मार दिए गए, तो स्वर्गम प्राप्यसि, हे अर्जुन तुम्हें किसकी प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर जित्वा जीते तो महिम भोक्ष्यसे, तुम पृथ्वी का भोग करोगे। अगर तुम जीत गए तो महिम भोक्ष्यसे, इस पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, कृत निश्चय युद्धाय, युद्ध के लिए कृत संकल्पित, तस्मादुत्तिष्ठ इसलिए अब आप क्या करो, उठ जाओ। आपके लिए उठ जाना ही श्रेयस्कर है, आपको ऐसे मोह करना अच्छा कार्य नहीं है, आपको मोह नहीं करना चाहिए। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, अब आप क्या करिए, उठ जाइए। इस बात को किसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। क्या कहा कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम। हतो यदि आप मार दिए जाएंगे तो स्वर्गम प्राप्यसि, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, और अगर जित्वा जीते गए तो मोक्ष से भोक्ष से महिम, इस पृथ्वी का भोग करेंगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, तस्मादुत्तिष्ठ इसलिए उठ जाओ, कृत निश्चयः कृत संकल्पित, युद्धाय मतलब युद्ध के लिए, कौन्तेय हे कुंती के पुत्र, तस्माद उत्तिष्ठ इसलिए क्या करो, उठ जाओ। इसमें यह श्लोक बहुत प्रासंगिक है। आपसे पूछा जा सकता है किस अध्याय का है, ये दूसरे अध्याय का है। हतः में कौन सा प्रत्यय लगा है, देखिए हन धातु से अक्तः प्रत्यय लगा है। प्राप्यसी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। जित्वा में अक्ता प्रत्यय लगा है। भोक्ष से भी आत्मनेपद का रूप है। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, धारा, धरित्री, धरणी, अवनी, क्षमा, वसुंधरा, कुंभा, गोत्रा, सब किसके प्राय हैं, पृथ्वी के प्राय हैं। तस्माद उत्तिष्ठ, तस्माद उत्तिष्ठ में जसत्व संधि है। कौन सी संधि है, जसत्व संधि। कौन्तेय में ढक प्रत्यय है, फक ढक झकाम आइनेनीय सूत्र से। युद्धाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कृत में अक्तः प्रत्यय है। कृत में कौन सा प्रत्यय है, अक्तः प्रत्यय है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, पूछेगा कि कौन्तेय किसके लिए आया, अर्जुन के लिए। कौन्तेय में कौन सा प्रत्यय लगा है, ढक प्रत्यय लगा है। किस सूत्र से लगा है, फक ढक झकाय आयनी नीय। आपसे पूछेगा कि मार दिए जाने पर किसकी प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर युद्ध जीत जाते हैं तो किसकी प्राप्ति होगी, पृथ्वी का भोग करेंगे। कृत निश्चय संकल्प वाले अर्जुन को क्या करना चाहिए, युद्धाय कृत निश्चय,
युद्ध के लिए उठ जाना चाहिए। इस बात को किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अगला है कि अगला भी श्लोक अनुष्ठुप छंद में। अनुष्ठुप का क्या लक्षण है? इस श्लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। अनुष्ठुप छंद का एक दूसरा नाम है श्लोक छंद। अनुष्ठुप छंद में कुल 32 वर्ण होते, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते। इसके 8-8 वर्णों पर यति होती। इस छंद में कुल वर्णों की संख्या 32 होती है। जहां हमारी जिह्वा रुक जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यह एक समृद्ध छंद है। इस श्लोक को अनुष्ठुप छंद में कहते क्या है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्स नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान ने कहा क्या कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते क्या है कि सुख दुखे समे कृत्वा, हे अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख में समान करके, चाहे सुख आ जाए और चाहे दुख हो, उन दोनों अवस्थाओं में क्या हो जाओ? समान हो जाए। लाभा लाभ हो, चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो। जया जयो, चाहे जीत हो और चाहे हार हो। ततो युद्धाय युज्यस्स, ततः मतलब इसके पश्चात युद्धाय युज्यस्स, युद्ध के लिए आप क्या हो जाओ? कृत संकल्पित हो जाओ। इसलिए तुम क्या करोगे? पापम नायम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्ति नहीं करोगे, अर्थात तुम्हें पाप नहीं मिलेगा। पापम नैवम अवाप्स्यसि, अर्थात तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने कहा क्या कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुखे दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख में समान करके, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, प्रत्येक दशाओं में हमेशा समान रहना चाहिए। लाभा लाभ हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि, जय हो चाहे विजय हो। इसलिए ततो युद्धाय युज्यस्व, अगर तुम युद्ध के लिए युज्यस्व मतलब संलिप्त हो जाते हो, लग जाते हो, संलग्नित हो जाते हो, तो नैवं पापम अवाप्स्यसि, तो आप पाप की प्राप्ति नहीं करोगे, तुम्हें पाप नहीं मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, इसलिए युद्ध के लिए युज्यस्व मतलब लग जाओ। इससे पापम नैवम अवाप्स्यसि, आप पाप की प्राप्ति नहीं करोगे, तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। सुख दुखे में द्वंद्व समास, सुखस्या दुखस्या, सुख दुखे। कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्त्वा प्रत्यय है। लाभ अलाभ में दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। और यहाँ पर भी लाभा लाभो, लाभस्या अलाभस्या इति लाभा लाभो, द्वंद्व समास। जया जयो में भी द्वंद्व समास। युद्धाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। नैवम में वृद्धि संधि है। कौन संधि है? वृद्धि संधि। पापम अवाप्स्यसि, अर्थात पाप की प्राप्ति नहीं करो। एक श्लोक भी है, कहावत भी है, दुख शोक जब जो आ पड़े तो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। कभी कभी होता क्या है
चाहे सुख हो चाहे दुख हो, और चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, प्रत्येक अवस्थाओं में व्यक्ति को बराबर रहना चाहिए। जैसे सूर्य ताम्र वर्ण में उदित होता है और ताम्र वर्ण में अस्त होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को सुख और दुख में हमेशा बराबर रहना चाहिए। यह श्लोक बहुत प्रासंगिक है। यहाँ से प्रश्न आ जा सकता है कि सुख दुख शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख और दुख में समान रहने वाले, लाभ और हानि में समान रहने वाले, जय और पराजय में समान रहने वाले, युद्धायुज्यस्य, युद्ध में तुम क्या हो जाओ, संलग्न हो जाओ, संलग्नित हो जाओ, घुल मिल जाओ। इससे पापम नैवम अवाप्स्यसि, आप पाप की प्राप्ति नहीं करोगे। हे अर्जुन, यही आपके लिए श्रेयस्कर है। फिर कहते हैं क्या भगवान, किस लोके षष्ठ गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। इस श्लोक में भी अनुष्ठुप छंद है। इस श्लोक में अनुष्ठुप छंद है, और अनुष्ठुप में कुल आपको पता है 32 वर्ण होते, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते, 8-8 वर्णों पर यति होती। यह समृद्ध छंद है। इस छंद में 8-8 वर्णों पर यति होती है, और यह कैसा छंद है, समृद्ध छंद है। इस छंद को पढ़ते समय हमें 8 वर्णों पर रुक जाना चाहिए। जहां हमारी जिह्वा रुकती है उसी को हम यति कहते हैं। कहते ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाश्रृणु बुद्धया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। भगवान ने कहा क्या, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्ध युक्ता युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे पृथु के पुत्र अर्जुन, या जो है ये क्या है, ऐसा बुद्धि, ऐसा बुद्धि, यह जो बुद्धि है, ते सांख्ये अभिहिता, ये जो बुद्धि है, विचार है, ते सांख्ये, यह तेरे लिए सांख्य अभिहिता, सांख्य योग के विषय में क्या कही गई, अभिहिता मतलब कही गई है। हे पार्थ, ऐसा बुद्धि योग, यह जो बुद्धि योग है, ते सांख्य अभिहिता, यह तुम्हारे सांख्य अर्थात ज्ञान के विषय में अभिहिता मतलब कही गई है। तू मतलब तुम, इमाम शृणु, इस बुद्धि को, शृणु मतलब सुनो, इस बुद्धि को तू इमाम शृणु, तुम इसे क्या करो, सुनो। क्योंकि बुद्धया युक्तो या कर्म बंधम प्रहस्यसि। अरे अर्जुन, बुद्धिया युक्ता, यह बुद्धि से युक्ता मतलब युक्त, या मतलब जो व्यक्ति होता है वह कर्म बंधम प्रहस्यसि, वह कर्म के बंधन को, प्रहस्यसि मतलब छोड़ देगा, वह कर्म के बंधन में पड़ता नहीं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिया युक्ताया, जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है वह व्यक्ति कर्म बंधम प्रहस्यसि, वह व्यक्ति कर्म के बंधन को क्या करता है, छोड़ देता है, वह कर्म के बंधन में नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु। ऐसा पार्थ, हे अर्जुन, इमाम ऐसा बुद्धि योग, यह जो बुद्धि योग है, सांख्य अभिहिता, यह तुम्हारे ज्ञान के लिए बताया गया है। तुम इमाम शृणु, तुम इसको सुनो, क्योंकि बुद्धया युक्ता, जो बुद्धि से युक्त होता है वह व्यक्ति कर्म बंधम प्रहस्यसि, वह व्यक्ति कर्म के बंधन को छोड़ देता है, वह कर्म के बंधन से बिल्कुल दूर चला जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अब तुम क्या करो,
इस मेरे ज्ञान को सुनो। इस बात को किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। पार्थ किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया है। ते अभिता में पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है? पूर्व रूप। अभिता में अक्तः प्रत्यय है। सांख्य का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्धि में इक्तिन प्रत्यय है। योग में घ्यई प्रत्यय है। श्रुडु रूप है। युक्तः में भी अक्तः प्रत्यय है। कर्म में घ्यई प्रत्यय है। प्रहाससी रूप है। तो बस यहीं तक आज बस यही हम लोग 4 श्लोक पढ़ते हैं। अब आगे हम कल आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।